नमस्कार। जैसे जैसे कोई भी ज्ञान परिकृष्ट होता है, जितना जितना ज्ञान इन डेप्थ होता है, उतना ही वह ज्ञान सूत्र में दर्शाया जाता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी थियरी ऑफ रिलेटिविटी को समराइज करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सूत्र दिया, E=mc²। वैसे ही वैदिक साहित्य में या हमारी वेदों की परंपरा में, उस वेद की परंपरा में जहाँ पर ईश्वर के बारे में, जहाँ पर हमारे मन के बारे में, जहाँ पर इस जगत के बारे में या जीव के बारे में इतना सारा संशोधन किया गया है, तो उस संशोधन को समझाते हुए, स्पष्ट शब्दों में समझाते हुए छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं। तो उस सूत्रों के द्वारा ही शास्त्र में ज्ञान प्रदर्शित करने की एक परंपरा भारतीय वैदिक वाङ्मय में रही है। हमारी इच्छा है कि ऐसे ही सूत्रों को हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले तो वैदिक साहित्य इसी बात की व्याख्या करता है कि सूत्र की व्याख्या क्या है, और वह समझाते हुए वैदिक साहित्य ये कहता है कि सूत्र में 3 चीजें होनी चाहिए। अल्पाक्षरम, अर्थात उसके जो शब्द है वह अल्प होने चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर स्टोरीज की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सूत्र की आवश्यकता है। सो अल्पाक्षरम, सूत्र अल्प अक्षर में होना चाहिए। लेकिन कभी कभार ये होता है कि कोई चीज़ें जब बहुत कंसाइज की जाती है तो फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और इसीलिए सूत्र में क्या होना चाहिए वह समझाते हुए शास्त्र कहता है असंदिग्धम, अर्थात उसमें किसी वो सूत्र को देख के किसी को संदेह हो, किसी का कंफ्यूजन बढ़े, वैसा नहीं होना चाहिए। सो पहले कहा गया अल्पाक्षर, उसके बाद कहा गया असंदिग्धम, और थर्ड कहा गया सारवत, अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है उसकी पूरी की पूरी समराइज बातें उस कंसाइज वर्ड्स में आ जाए, उसी को सूत्र कहते हैं। हमने सोचा कि हम काफ़ी समय से इस चैनल में स्टोरीज के माध्यम से चीज़ों को समझाते हैं, स्टोरीज के माध्यम से सूत्रों को या श्लोक को समझाते हैं। पर अब आहिस्ता आहिस्ता ये बात हमें लग रही है कि हम उस लेवल पर हम सब पहुंच ही चुके हैं कि जब हम सूत्रों को विस्तार से समझें, तो यहाँ पर हम किसी एक सूत्र को लेंगे और फिर उस सूत्र को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि सूत्र का अर्थ ये है कि उस सूत्र में एक पूरी की पूरे के पूरे सिद्धांत को समझाया गया है। तो अल्पाक्षरम, असंदिग्धम और सारवत जो है, और संस्कृत वाङ्मय में ऐसे काफ़ी सूत्र दिए गए हैं जिसको हम टॉपिक टू टॉपिक ले पाएंगे। तो हम यहाँ पर आगे के समय में सूत्रों को समझेंगे और उस सूत्रों के माध्यम से सिद्धांत को समझेंगे, और उस सिद्धांत के माध्यम से जो वैदिक विचारधारा है उसको समझेंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।